तो गूगल I/O 2026 कीनोट के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एआई के एक बिल्कुल नए दौर पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा दौर जहां एआई सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं देगा, बल्कि खुद से फैसले लेकर एक्शन भी लेगा। इसे हम एजेंटिक एरा कह सकते हैं और सच बताऊं तो ये क्रांति की बस एक शुरुआत है। शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो सच में दिमाग हिला देगा। 3.2 क्वाड्रिलियन। जी हां, 3.2 क्वाड्रिलियन मंथली टोकन्स। ये नंबर बस एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया ने एआई को किस मैसिव पैमाने पर अपनाया है। और सच कहूं तो यही वो मजबूत फाउंडेशन है जिस पर आज की ये पूरी टेक्निकल क्रांति टिकी हुई है। तो चलिए देखते हैं आज हम किन चीजों को कवर करने वाले हैं। पहला, इस एजेंटिक एरा की बुनियाद क्या है। दूसरा, ये एआई एक्शन कैसे लेता है। तीसरा, सर्च और शॉपिंग अब कैसे बदल जाएंगे। चौथा, नए जमाने के क्रिएटिव टूल्स। पांचवा, असल दुनिया में एआई का असर। और आखिर में बात करेंगे विज्ञान और हमारे भविष्य की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एजेंटिक युग की बुनियाद से। अब जाहिर सी बात है, इन सुपर एडवांस्ड एआई मॉडल्स को चलाने के लिए एक जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए। अगर हम नंबर्स पर ध्यान दें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 6 गुना बढ़ता हुआ दिख रहा है। सोचिए, 2022 में जो खर्चा $31 बिलियन था, वो 2026 आते आते $185 बिलियन होने का अनुमान है। ये पैसा दुनिया के सबसे बड़े एआई ट्रेनिंग क्लस्टर्स को सपोर्ट करने में लगने वाला है। और इस विशाल कंप्यूटिंग पावर का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? जेमिनाई 3.5 फ्लैश। ये नया मॉडल पुराने 3.1 प्रो के मुकाबले सच में कमाल है। ये एक फ्रंटियर लेवल की इंटेलिजेंस लाता है, वो भी पूरे 4 गुना ज्यादा स्पीड से। और मजे की बात, इसकी कीमत आधे से भी कम है। कंप्यूटिंग की इस दुनिया में ये लिटरली एक गेम चेंजर है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां एआई सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि एक्शन लेता है। ये नए और तेज मॉडल्स कंप्यूटिंग को देखने का हमारा नजरिया ही बदल रहे हैं। एआई एजेंट्स अब सिर्फ एक लंबा चौड़ा टेक्स्ट जनरेट करके नहीं छोड़ देते हैं, ये ऑटोनोमसली प्लानिंग करते हैं। मतलब बड़े और मुश्किल कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोस को बिना किसी ह्यूमन इंटरफियरेंस के पूरा करते हैं। अब सॉफ्टवेयर सिर्फ एक पैसिव टूल नहीं रहा, बल्कि एक प्रोएक्टिव साथी बन चुका है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। नए एंटी ग्रेविटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके 93 सब एजेंट्स की एक पूरी ऑटोनॉमस टीम ने एक कंप्लीटली फंक्शनल ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, और वो भी सिर्फ 12 घंटों में। सबसे हैरानगी की बात तो यह है कि इस पूरे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में $1000 से भी कम का खर्चा आया। और ये कोई छोटा मोटा ओएस नहीं है, इस पर डूम जैसा गेम भी मक्खन की तरह चलता है। अगर हम आम जिंदगी की बात करें तो इसका असर और भी गहरा है। जेमिनाई स्पार्क को ही ले लीजिए। एक सिंपल सा नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट दीजिए और ये इस काम को अलग अलग हिस्सों में बांट देगा। जैसे मान लीजिए पूरी फैमिली के लिए एक ब्लॉक पार्टी प्लान करनी है। ये एआई एजेंट बैकग्राउंड में गूगल शीट्स, ईमेल्स और स्लाइड्स को आपस में सिंक करेगा और पूरा का पूरा इवेंट खुद ही मैनेज कर लेगा। है ना कमाल? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा सर्च और शॉपिंग करने का तरीका कैसे बदलने वाला है। हमारी रोजमर्रा की आदतों में सर्च करना अब पूरी तरह से एआई के हवाले है। अब सर्च एजेंट्स 24/7, जी हां, दिन रात बैकग्राउंड में काम करते हैं। चाहे किसी बायोटेक कंपनी के स्टॉक्स को ट्रैक करना हो या फिर शहर में नए अपार्टमेंट्स की लिस्टिंग्स ढूंढनी हो, ये एजेंट्स लगातार वेब को स्कैन करते हैं। और इतना ही नहीं, ये डायनामिकली कस्टम डैशबोर्ड्स और इंटरैक्टिव इंटरफेसेस भी बना देते हैं। और शॉपिंग की दुनिया में तो यूनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल यानी यूसीपी ने तहलका मचा दिया है। इसे आजकल शॉपिंग का एचटीटीपी कहा जा रहा है। इसके जरिए बनने वाला नया यूनिवर्सल कार्ट अपने आप बैकग्राउंड में प्राइस ड्रॉप्स मॉनिटर करता है। अगर हार्डवेयर में कोई इनकम्पैटिबिलिटी हो तो उसे तुरंत पकड़ लेता है और पूरे इंटरनेट पर पेमेंट्स को एकदम सिक्योरली हैंडल करता है। अब बात करते हैं नए जमाने के नेक्स्ट जनरेशन क्रिएटिव टूल्स की। क्रिएटिव लोगों के लिए ये एआई एजेंट्स किसी भी आइडिया को रियलिटी बनाने का पूरा प्रोसेस ही बदल रहे हैं। जेमिनाई, ओमनी जैसे मॉडल्स अब सिर्फ टेक्स्ट का अनुमान नहीं लगाते, ये रियलिटी और इंट्यूटिव फिजिक्स को सिम्युलेट करते हैं। इन्हें ग्रेविटी और काइनेटिक एनर्जी तक की समझ है। इसका फायदा ये है कि अब आम बोलचाल की भाषा में कमांड देकर हम वीडियो एनवायरनमेंट्स, कैमरा एंगल्स और कैरेक्टर एक्शंस को बिल्कुल एफर्टलेसली मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल पिक्स, स्टिच और फ्लो जैसे टूल्स ने एक आइडिया सोचने और उसे एग्जीक्यूट करने के बीच का फासला पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब एक रेस्टोरेंट मालिक तुरंत अपने बिजनेस की वेबसाइट डिजाइन कर सकता है, या कोई म्यूजिशियन सेकंड्स में नए ट्रैक्स रीमिक्स कर सकता है।
और हाँ, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे इसलिए इन सभी क्रिएटिव आउटपुट्स पर सिंथ आईडी का एक इनविजिबल वाटरमार्क भी होता है। चलिए अब देखते हैं कि स्क्रीन से बाहर निकलकर एआई हमारी असली दुनिया में क्या कर रहा है। जब एआई फिजिकल दुनिया में आता है तो नए हार्डवेयर का होना बहुत जरूरी हो जाता है। यहीं पर एंट्री होती है नए डिस्प्ले ग्लासेस और ऑडियो ग्लासेस की। सैमसंग और वॉबी पार्कर जैसी कंपनीज के साथ मिलकर बनाए गए ये फैशन फॉरवर्ड ऑडियो ग्लासेस इसी फॉल में लॉन्च हो रहे हैं। इनका मेन काम होगा हमें दिन भर एक प्राइवेट हैंड्स फ्री जेमिनाई ऑडियो असिस्टेंस देना। इन ग्लासेस की मदद से जेमिनाई हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ बिल्कुल घुल मिल जाता है। मान लीजिए आप बाहर चल रहे हैं, बिना फोन निकाले आप कह सकते हैं क्या रास्ता दिखा सकते हैं, और हाँ, मेरे लिए एक नाइट्रो कोल्ड ब्रू भी ऑर्डर कर दीजिए। एआई तुरंत आसपास का जायजा लेगा, डोरडैश जैसी ऐप से कनेक्ट करेगा और रियल वर्ल्ड में इस काम को अंजाम दे देगा। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, विज्ञान और हमारा भविष्य। इस टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट गोल इंसानी ज्ञान को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाना है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एआई अब डिजिटल स्पीड्स पर ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर रहा है जो पहले नामुमकिन सी लगती थीं। एक तरफ वेदर नेक्स्ट मॉडल हरिकेन्स का बिल्कुल सटीक अनुमान लगाकर हजारों जानें बचा रहा है, तो दूसरी तरफ आइसोमॉर्फिक लैब्स ऐसी लाइलाज बीमारियों के इलाज ढूंढने के लिए नए मॉलिक्यूल्स की मॉडलिंग कर रहा है। जब हम इन सारी खोजों को एक साथ देखते हैं तब समझ आता है कि हम किस दौर में जी रहे हैं। जैसा कि एआई पायनियर डेमिस हस्साबिस ने कहा है, हम सिंगुलैरिटी की शुरुआत में खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई बहुत जल्द एक ऐसी ताकत बनने वाली है जो इंसानियत की क्षमता को हजारों गुना बढ़ा देगी। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सबसे ज्यादा रोमांचक बात सिर्फ ये नई टेक्नोलॉजी नहीं लगती। एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। जब एआई सिर्फ सवालों के जवाब देने के बजाय खुद एक्शंस लेने लगेगा, तब इस असीम क्षमता के साथ हम इंसान अपनी आने वाली दुनिया को कैसा बनाना चुनेंगे। और सच में इस एजेंटिक एरा की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी चुनौती यही है